हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। कल हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा था। आज उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 8-10 मिनट का वीडियो होता है, इसको पूरा देखा करिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए। चलिए शुरू करेंगे। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था, तो मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से। और इसने कहा था यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। किसने कहा है? अलीवर्दी खां ने कहा है, याद रखना है। आगे बात करेंगे। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में उसका नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बनता है। सिराजुद्दौला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अलीवर्दी खां के बाद में कौन आता है उत्तराधिकारी? सिराजुद्दौला। इसका संबंध क्या था? ये नाती था इनका। सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है, तो याद रखना सिराजुद्दौला से। टाइम भी इसका पूछा जाता है। ब्लैक होल मतलब सन पूछता है तो 20 जून 1756 की बात है ये। इसमें क्या करता है? ये अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर देता है, जिससे वो घुटन की वजह से मर जाते हैं और मात्र 23 अंग्रेज ही सुबह तक बच पाते हैं। तो इसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ये दोनों चीज़ें अरेंज करने के लिए आती हैं, इनको भी याद रखना, ब्लैक होल और ये प्लासी का युद्ध। ये भी सिराजुद्दौला से ही संबंधित है। 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है प्लासी का युद्ध। पहले सन ही पूछ लिया जाती थी 1757 ही, लेकिन अब डेट भी पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा टफ हो रहा है। इसलिए याद रखना किन के बीच में होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ये इस पर ज़्यादा विश्वास कर लिया और इसने ही इसको धोखा दिया। अंग्रेज़ों के साथ जाकर ये मिल जाता है। प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर 1760 ईस्वी में उसके ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र ने किसके साथ धोखा किया? सिराजुद्दौला के साथ, लालच में आके कि उसको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। उससे बहुत सारे काम अपने हिसाब से अंग्रेज़ कराते हैं, जिसके कारण उसको भी बाद में हटाकर 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम थोड़ा समझदार था, वो वहाँ से हट करके अपने दूसरी जगह चला जाता है, बिहार वाले एरिया में चला जाता है। अब होता है बक्सर का युद्ध। इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर 22, याद रखना 22 बक्सर, 22 अक्टूबर 1764 को। बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। डेट भी ज़रूर याद रखिएगा, अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 को। किन के बीच में होता है? अंग्रेज़ों के बीच में और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, नाम भी याद रखना, ये नाम भी पूछा गया है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। आगे चलेंगे। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ये युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? यही बक्सर का युद्ध पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ? हेक्टर मुनरो के। प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो क्लाइव के नेतृत्व में। आगे बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध की। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रखिएगा, अलग तरीके से पूछता है। इनका वर्ष भी पूछता है और ये किस संधि के साथ समाप्त हुई ये भी पूछा जाता है, और किस गवर्नर के टाइम में होते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रखिएगा। पहला आंग्ल मैसूर होता है 1767 से 1769 के बीच में, और मद्रास की इसमें संधि के द्वारा खत्म हो जाता है 1769 को। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स था, और ये मंगलोर की संधि के साथ 1784 ईस्वी में समाप्त होता है। यानी इसमें महत्वपूर्ण संधि होती है। मंगलोर की संधि कब होती है? 1784। ऐसे भी क्वेश्चन बने कि मद्रास की संधि कब हुई, मंगलोर की संधि कब हुई, ये मैशिंग में क्वेश्चन बनते हैं।
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92, टाइम पीरियड था कॉर्नवालिस का और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और ये टाइम किसका था, ये वेलेजली का टाइम था। फिर से एक बार देख लीजिए, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है मद्रास की संधि से समाप्त 1769 में, 1767 से 1769 के बीच। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में 1780 से 1784 में होता है और 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, नोट कर लीजिएगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 में कॉर्नवालिस के टाइम और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1792 में। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। अगला है आंग्ल मराठा युद्ध। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 और 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा यह समाप्त हो जाता है। इसमें गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स इसमें गवर्नर जनरल था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 में, वेलेजली इस टाइम पे था। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 ईस्वी में और लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें गवर्नर जनरल था। तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग तरीके से, कभी गवर्नर जनरल के तरीके से पूछा गया है, कभी वर्ष इसका पूछ लिया गया है डायरेक्ट ही। आगे चलते हैं। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1718 से 1718 के बीच में होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि पेशवा का जो वंशानुगत पद था इसको समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था, तो याद रखना है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा इसमें बनता है। सिख और अंग्रेज संबंध कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। कुछ लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, डियर पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ के पीछे इतना ज़्यादा मत जाइए क्योंकि अभी मैं इसको दे नहीं पाऊँगी पीडीएफ। कहाँ से दूँ आपको, या तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए 3R क्लासेस के नाम से, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी टेलीग्राम मेरे पास है नहीं जिससे मैं आपको वहाँ पर दूँ। पीडीएफ से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट ये है जब आप पढ़ें तो अपने सामने इसको रख कर बैठे, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, उसमें आप लोग नोट करते चलिए। नोट करने से क्या होगा, आपको याद भी रहेगा और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। पीडीएफ वो अच्छा रहेगा जिस पीडीएफ में आपका सिलेक्शन हो, पीडीएफ में आपका नाम रहे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा। वैसे तो पीडीएफ लोगों के फ़ोन में बहुत सारे भरे रहते हैं, आपको पता ही कितनी पढ़ाई होती है पीडीएफ से, ठीक है। इसलिए अपनी कॉपी में इनको नोट करते चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए। बाय।